हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का हमारे चैनल पॉजिटिव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी आपकी वैल्यू बढ़ाने में। अब चलिए शुरू करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी समाज में वैल्यू हो, या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज्जत करे? जाहिर है आप चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की ये चाहत होती है, वो अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में ट्रिक्स जानते हैं जो आपको समाज में एक अलग मुकाम पर लेकर खड़ा कर देगी और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात की वैल्यू करें। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो कुछ भी करते हैं या बोलते हैं, पर कोई भी इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे हद से ज़्यादा की जाती है। इन दो इंसानों के अंदर कुछ चीज़ों का अंतर होता है, जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अपनी कमी का एहसास करवाओ। हम में कई ऐसे लोग होंगे जो कि दिन भर ऑफिस में हार्ड वर्क करते हैं, ये सोचकर कि उनके हार्ड वर्क करने से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा या फिर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके आप हकदार हो, तो फिर हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाने या गुस्सा होने लगते हैं। ये बात पूरी तरह से सच है कि कड़ी मेहनत करने वालों को उनका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि किसी भी कड़ी मेहनत का फल आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आपका वो हार्ड वर्क लोगों को दिखाई दे। अगर आपकी कड़ी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं देती है, तो फिर अपनी कड़ी मेहनत के बदले प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट तो भूल ही जाइए। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने साथ काम करने वालों के साथ साथ उन लोगों को भी ये एहसास करवाना होगा जिन्होंने आपको जॉब पर रखा है, फिर चाहे वो आपके कंपनी का बॉस हो या फिर आपका मैनेजर। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको कोई भी बहाना बनाकर ऑफिस से कम एक हफ्ते की छुट्टी ले लेनी है। साथ ही छुट्टी के दिनों के बीच में आपको ऑफिस से आने वाले हर कॉल का जवाब देना है, ज़रूरी नहीं है। बस आपको अपनी छुट्टी को एंजॉय करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ऑफिस में नहीं होंगे तो उस दौरान आपके काम से रिलेटेड कई तरह के काम पेंडिंग हो जाएंगे, जिसमें से कुछ काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एब्सेंस के ज़रिए लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस पर अपने काम की इम्पोर्टेंस की अहमियत समझा सकते हैं। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या फिर समाज, अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो फिर उन्हें अपनी एब्सेंस महसूस करवाओ। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस होने का पता चलेगा। भीड़ से अलग दिखो। अगर आप दूसरे जिस तरीके से काम करते हैं ठीक उसी काम के तरीके को फॉलो करेंगे, तो आपको कभी कोई नोटिस ही नहीं करेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है, आपके द्वारा देर रात तक ऑफिस में दूसरों की तरह काम करने के बावजूद आपको प्रमोशन मिलने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन मिल जाता है जो कि आपसे पहले और जल्दी घर चला जाता है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? इस कहावत को हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना है या फिर पढ़ा ज़रूर है, लेकिन क्या आपने कभी इस कहावत को अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखा है? अगर नहीं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आप देर रात तक काम करते हैं, वो भी उस टाइम जब आपको कोई नोटिस करने वाला ही नहीं होता, या जो होते हैं वो भी बस आप ही की तरह भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं और देर रात तक काम करना जारी रखते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप काम करते वक्त उन लोगों की नज़र में आओ जो कि आपको प्रमोशन दिलाने में या देने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप भीड़ से अलग और सबकी नज़र में आओ। इसके लिए आप अपने काम के तरीके और बोलने और एक्शन लेने के तरीके में बदलाव करो। इसके अलावा आप जो भी काम कंप्लीट करते हैं उसके बारे में बात में आपने अपने सीनियर्स के सामने गिनवाओ, ताकि उन्हें ये पता चले कि आपने आज या कल दिन भर कितना काम किया है। आप में से बहुत से लोग शायद इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि क्या अब हमें अपने किए गए काम का प्रचार करना होगा? तो हम आपको बता दें, हाँ, आपको अपने द्वारा किए गए काम का प्रचार ज़रूर करना चाहिए। ऐसे करते वक्त आपको थोड़ा भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं।
ना कि खुद की झूठी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर जब आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बारे में दूसरों को बताने में भला क्या शर्म। इसीलिए अपनी शर्म को एक तरफ रखो और उन लोगों के सामने अपने काम का प्रचार करो जो कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। कभी अपने इरादे दूसरों के सामने जाहिर मत करो। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपने इरादों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं, जिसकी वजह से डीलिंग पावर हमारे हाथ से निकलकर सामने वाले के हाथ में चली जाती है। मान लीजिए कि आप किसी की शॉप में जाते हैं और वहाँ आपको कोई चीज़ बहुत ही पसंद आ जाती है। अब अगर आप अपनी नीयत या इरादा वहाँ मजबूत शॉपकीपर या सेल्समैन के सामने जाहिर कर देते हैं तो आपके हाथ से डीलिंग पावर निकलकर शॉपकीपर या सेल्समैन के हाथों में चली जाएगी। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि वो सेल्समैन आपके उस प्रोडक्ट पर दिए जाने वाले एक्स्ट्रा छूट के बारे में कुछ बताए ही ना, बल्कि उल्टे आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर बता दे। इस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बना जाता है। अंग्रेज़ हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए और फिर हमारे देश को गुलाम बना लिया। क्या होता अगर उन्होंने शुरू में ही अपने इरादों को जाहिर कर दिया होता? क्या वो कभी भारत पर हुकूमत कर पाते? और क्या हमारा मुल्क कभी गुलाम बनता? नहीं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने इंटेंशंस के बारे में सिर्फ उतना ही जानकारी दें जिससे कि उनका इंटरेस्ट आप में बना रहे। उनके सामने अपने इरादों को पूरी तरह से खोलकर मत रखो। ज़रूरत से कम बोलें। हम इंसान इमोशनल होते हैं और यही वजह है कि हम अपने इमोशन में बहकर अपने कई राज दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं। ये इमोशन कभी गुस्से में होते हैं तो कभी बहुत ही ज़्यादा खुशी में या फिर गम में। इस वक्त आपको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने इमोशन में बहकर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बाद हमें बाद में पछताना पड़ता है। कई बार तो हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा आपके कम बोलने की वजह से आपके वर्ड्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। कई बार लोग अपने बड़ बोले होने की वजह से अपने सीक्रेट्स तक उगल देते हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है आप तभी बोलें जब ज़रूरत हो, और जो भी बोले सोच समझ कर बोलें। आदमी देख कर व्यवहार करें। क्या आप अक्सर सभी तरह के लोगों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करते हैं? जैसा कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से और अपने जूनियर से बात मनवाने के लिए, क्या आप एक ही तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं? नहीं ना। और करेंगे तो आपको इसका उल्टा नुकसान ही होना है। ये कतई ज़रूरी नहीं है। अगर घर पर आपकी चलती है और ऑफिस में भी दूसरों के सामने आपकी ही चले। ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी लोग डिफरेंट नेचर के होते हैं। इनमें से कुछ लोग आपकी बात नरमी से कहने पर भी मान लेते हैं, जबकि कुछ लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सिर्फ पैसों की लालच के कारण आपकी बात मानने को तैयार होते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ इतना सा ही है कि आपको आदमी देखकर व्यवहार करना चाहिए ताकि आप अपने रिश्ते, अपनी पोजीशन को हमेशा बरकरार रख सकें। इसके लिए आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।